विच वन इज़ अ ग्रुप, हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा ग्रुप फॉर्म करता है। तो हम जानते हैं आर प्लस आपका ग्रुप ग्रुप फॉर्म करता है और साथ ही साथ सी प्लस भी आपका ग्रुप फॉर्म करता है। जेड प्लस भी आपका ग्रुप फॉर्म करता है। तो ऑप्शन ए, बी और डी यहाँ पर राइट होगा। जो नेगेटिव है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है। z के केस में तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? इन केस ऑफ 2 नंबर का नेगेटिव इंटीजर ही होता है तो ये बाइनरी तो हो जाएगा, यानी कि क्लोज्ड तो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आई थिंक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल होगी। किस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल होगी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 3 2 1 अगर मैं ये लेता हूँ 3 इंटीजर, तो मैं इन फर्स्ट 2 को ऑपरेट कराता हूँ तो 1 माइनस 1 यहाँ से 0 मिलता है। लेकिन अगर मैं 3 2 1 लास्ट 2 को ऑपरेट कराता हूँ तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 मिलता है। तो ये जो सब्ट्रैक्शन आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं है, तो इसलिए ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जेड माइनस आपका ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। अगर ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है तो कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो रही है? तो नॉर्मली स्टूडेंट इसको बताने में भी मिस्टेक कर देंगे कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल हो रही है। क्लोजर तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्शन कराने पर आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर ही रहा है, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है ही, और निगेटिव के रेस्पेक्ट में जो इन्वर्स है एलिमेंट का वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी फेल हो रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आप यहाँ पर क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब भी फेल होता है कोई भी सेट ग्रुप फॉर्म करने में, तो वो नॉर्मली कहाँ पर होता है? क्या तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पर या इनवर्स प्रॉपर्टी पर या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी पर। मोस्टली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है, लेकिन आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल रिमेंबर रख सकते हैं कि इस केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल है। इस प्रॉब्लम के लिए जो राइट की है ए, बी और डी है। आप एक चीज़ और याद रखेंगे जब भी आप एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एन जेड क्यू आर सी, ये इसी पैटर्न में याद रखें, ये सबसेट होते हैं एक दूसरे के इस तरह से, यानी कि स्मॉलर टू लार्जर वन। मैंने यहाँ पर सेट लिखे हैं, तो एन तो आपका सेट फॉर्म नहीं करता है विद रेस्पेक्ट टू प्लस, लेकिन z आपका फॉर्म करता है। तो z से लेके c तक सभी z के प्लस के रेस्पेक्ट में आपका ग्रुप फॉर्म करता है। अगर यहाँ से हम 0 एलिमेंट निकाल दें तो ये क्या है आपका, जैसे z स्टार, q स्टार, r स्टार और c स्टार, तब ये मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग भी आपका ग्रुप फॉर्म कर देगा। तो और ये सभी के सभी क्या है? अबिलियन ग्रुप हैं। जेड क्यू आर सी ये क्या है? विद रेस्पेक्ट टू एडिशन और विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपके क्या है? अबिलियन ग्रुप हैं। तो अबिलियन ग्रुप का भी एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, और ये सभी क्या है? इनफाइनाइट हैं। तो इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप के ये एग्जांपल हो गए हैं।